और ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, अगर मैं ही बहुत ज्ञानी हूँ या यही बहुत ज्ञानी है, तो उनको अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक समाज के निचले स्तर तक के व्यक्ति को देखते हुए करना चाहिए कि यार इसका प्रभाव उस निचले व्यक्ति पे क्या पड़ेगा। हम इस स्टेज पे हैं, मुझे सिर्फ अपने आप को न देखते हुए उस अपने अंतिम जो पीढ़ी पे पायदान पे बैठा हुआ है उसके बारे में सोचते हुए कोई निर्णय किया जाता है, क्योंकि ला जो है मानव से बढ़ के नहीं है। जीव किसी मनुष्य इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? सीजीआई वाली टिप्पणियों से बस चीफ जस्टिस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मुझे गांव में फिरोजाबाद के गांव में एक लड़का मिला और वो उसने सीजीआई के बारे में उसने बोलना शुरू किया कि उनके जजमेंट्स के बारे में बोलना शुरू किया। मतलब बताइए कितना प्रोग्रेसिव जजमेंट है, ठीक है, ईवीएम वीवीपैट पे वो उस तरह का स्टैंड नहीं ले पाए, उस स्टैंड नहीं लिया, उस लड़के मनमाफिक स्टैंड नहीं लिया, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तमाम चीज़ों पे लड़का बड़ा प्रभावित था सीजीआई के। राम मंदिर का भी जजमेंट ऑनरेबल वर्तमान सीजीआई ने ही लिखवाया है। हाँ, मतलब उस बेंच में थे, उस समय उस सीजीआई बेंच। रंजन गोगोई साहब थे, लेकिन उस जजमेंट को लिखाने वाले वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही थे। यहाँ पर शिक्षा मित्र का जब जजमेंट पास हुआ था तो स्पेशल डे शनिवार के दिन ये हाईकोर्ट उसी जजमेंट के लिए खोली गई थी और 10 बजे यहाँ पूरी फोर्स लगी हुई थी। मैं भी उस समय यहाँ न्यायालय में मौजूद था और 10 बजे कोर्ट बैठी थी। सिर्फ ओपन कोर्ट में पूरा उन्होंने 2 बजे तक जजमेंट डिक्टेट किया था और सारे शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति सपा गवर्नमेंट ने की थी उसको निरस्त किया था, जो कि न्याय हित में नहीं था। ठीक है, कानून, मैंने कहा ना, कानून अपनी जगह है, कानून से ऊपर मनुष्य है, मनुष्य ही कानून बनाता है। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि 1,75,000 को जिनको रोटी दिया सरकार ने, उस रोटी को आप जो है छीन रहे हैं। इस पे भी आपको, इस पहलू पे भी विचार करना चाहिए, जो कि ये भी आर्गुमेंट का पार्ट था। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिस प्रकार से कोर्ट यहाँ पर जो बेल देती है, ऐसा कहीं आईपीसी सीआरपीसी या एविडेंस में कहीं नहीं लिखा है कि ये कंडीशन होगी तो आपको बेल देना पड़ेगा। बेल एक जज की इनहेरेंट पावर है, वो एक मर्सी है। जज चाहे तो किसी केस में बेल दे, चाहे तो न दे। उसी प्रकार से उस जजमेंट से जो है तमाम हमारे गरीब लोग जो जिनको रोटी रोजगार मिला था, जो है जिसको उन्होंने छीना, उसकी भाई समाज के प्रति प्रतिक्रिया भी आई। तो समाज को देखते हुए जजमेंट में समाज को भी देखना चाहिए कि इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उस चीज़ को देखते हुए किसी भी जज को अपना जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया और 1,75,000 लोगों का संकट में पड़ गया भविष्य, तो सर मतलब उन्होंने